दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। शबनम सलीम के बेटे ताज के साथ जेल में यह क्या हुआ, सभी हैरान, बता रहे हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपीसी। उसकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसमें किसका हक होना चाहिए? देखिए, शबनम सलीम में जो प्रॉपर्टी है उसकी निश्चित करोड़ों की हो, अरबों की हो, पैतृक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। संपत्ति तो ऐसी है हमारे देश की, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, संपत्ति हस्तांतरित होती चली जाती है और इसीलिए शबनम की भी है, शबनम शिक्षित है। लेकिन जो रेवेन्यू की धारा 144 कहती है उत्तर प्रदेश में कि फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति, इसको फांसी की सजा भी हो गई, प्राप्त व्यक्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता है, उसकी संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर उसका उत्तराधिकारी नहीं, तो अधिकार नहीं रहता तो किस में जाएगी? सरकार में जाएगी। अब विषय ये आता है, उसका एक 12 साल का लड़का है। हाँ, 12 साल का लड़का, यही बात है, 12 साल का लड़का है, उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि नहीं, ये तो उसकी संपत्ति है, वो किसी को नहीं मिलेगी, वो तो सरकार में जाएगी। यहाँ पे बहुत बारीक बात है कि जब यह अपराध हुआ, अपराध होने से पहले तो शबनम ठीक थी, कोई कमी नहीं थी, और अपराध होने से पहले वो 2 महीने की गर्भवती थी। यानी कि जो आज 12 साल का ताज है वो 2 महीने का भ्रूण था उसके पेट में जब अपराध हुआ। अपराध की ही तो सजा उसे फांसी मिली है कानून के मुताबिक, और अपराध की सजा कानून के मुताबिक फांसी मिली, इसीलिए उसको रेवेन्यू की एक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी पे हक नहीं रहता। लेकिन अपराध से पहले का जन्मा बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया था, अजन्मे बच्चे का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, और उस धारा के मुताबिक अजन्मे बच्चे के अधिकारों के मुताबिक वो बच्चा 2 महीने का था, अपराध से पहले था। जब अपराध से पहले शबनम ने वारिस बना दिया, जब अपराध होने से पहले शबनम ने अपनी वारिस, लीगल है जिसे कहते हैं, कानूनी उत्तराधिकारी कहते हैं, वो ताज भ्रूण हो चुका है और उसके बाद उसका जन्म होता है, जेल में डिलीवरी होती है। आज वो 12 साल का है, वो अपने गार्जियंस के पास है, नेचुरल गार्जियन उसके जेल में, वो बाहरी गार्जियंस के पास है, तो उस पर क्यों रोका जा सकता है उसको उसकी संपत्ति से? वो लीगल हेरेस है, वो अजन्मा बच्चा है। अजन्मे बच्चे के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हमारा भारत का संविधान, उत्तर प्रदेश का कानून, रेवेन्यू कानून, सीआरपीसी, आईपीसी सभी कुछ देता है। अजन्मे बच्चे के अधिकार हर सूरत में सुरक्षित रहने चाहिए, ये अति आवश्यक है। इसमें कुछ लोग लीगलिटी में कह रहे हैं नहीं, उसे नहीं मिलेगी। उसे क्यों नहीं मिलेगी? क्यों वो जाएगी? उसका उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? जब घटना से पहले, बहुत बारीक बात है, घटना से पहले उसे घटना की तो सजा दी जा रही है ना, और तो कुछ उसका अपराध नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, शबनम सलीम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई लिस्ट नहीं उनके क्राइम की, क्राइम एंटीसीडेंट नहीं है, फर्स्ट क्राइम था, पहला अपराध था उनका। किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सीबीआई जांच हुई नहीं हुई, कहां जांच पहुंची, किसने की, जस्टिस इतनी जल्दी जांच हुई, इतनी स्पीडी उसका ट्रायल हुआ, स्पीडी जांच हुई मिनटों में, और उसको भी राजनीतिकरण हुआ। जब एक केस, जब यहां 7 लोगों की मौत हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी तुरंत वहां पहुंच गई। क्या कारण था? आपकी संवेदनाएं हैं, आपके प्रदेश के नागरिक हैं, आपके प्रदेश के लोग हैं, लेकिन आपने क्यों कहा जल्दी इसका कर दीजिए? क्या सीआरपीसी को आप पार कर रही हैं? क्या कारण थे आपने इसका जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए? जब मुख्यमंत्री की तरफ से आ जाए कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, इसका अर्थ आप समझते हैं, लादो पोतो लीपा पोती करो और जल्दी से भेजो, और इसका फल है शबनम सलीम, इसी का परिणाम है जल्दबाजी का। जस्टिस हरीफ, जस्टिस वाइट, जल्दबाजी में की हुई जांच, जल्दबाजी में किया हुआ न्याय नहीं रहता है, न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, और शबनम सलीम में ये हुआ। तो क्या शबनम ने अपने घर वालों की हत्या नहीं की है? देखिए, ना आपने देखा ना हमने देखा। क्या ये सत्य नहीं है कि चार्जशीट में गलतियां होती हैं? क्या ये सत्य नहीं है इन्वेस्टिगेशन में गलतियां होती हैं? क्या ये सत्य नहीं है सीएफएसएल में गलतियां होती हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें कमियां हैं? क्या
सारे चीजें अपनाई गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई गई। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुई इस केस में। क्या सीबीआई जांच हुई? क्या कारण थे जो नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए। किसके लिए सीबीआई? सीबीआई हमारे देश के लोगों के लिए है। जब आपको लगा जघन्यता है, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंच रही है, बहन मायावती जी वहां पहुंची और तुरंत करना चाहिए। बस इतना आदेश मिलते तुरंत का मतलब जो मिले और उसे। क्या उसके और परिवार के लोगों की लस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रही? क्या और लोगों को लालच की बात नहीं थी? क्या ये बात नहीं थी? क्या और लोग उसमें हो सकते थे शामिल? क्या ये बातें नहीं आई? बातें तो बहुत कुछ हो सकती है। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या प्रॉपर सब कुछ चीजें हुई? क्या नहीं? लेकिन एक तरफ से जो दिखाया जाता है जिसमें मीडिया ट्रायल हो जाए, पॉलिटिकल। शबनम सलीम का केस भी पॉलिटिकल और मीडिया ट्रायल था। जिस तरह से निर्भया हुआ उसमें भी राजनीति हुई, ठीक उसी तरह से शबनम सलीम के केस में भी मुख्यमंत्री जी का पहुंचना पूरे केस को प्रभावित करने का काम करता है। जहां राजनीति आ जाती है वहां फिर फैसला तो होता है लेकिन न्याय नहीं हो पाता है। न्याय की अपनी अवधारणा को खो देता है केस जल्दी में। जब सीआरपीसी हमें 90 दिन का टाइम देती है, हमें 90 दिन का टाइम देती है मर्डर में इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन नहीं 90 दिन से चुटकियों में हो जाएगा साहब। जिसे चाहे बंद कर देंगे वही माना जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं फांसी का फंदा गरीब के गले में ही फिट बैठता है, अमीर के गले के लिए नहीं बना है। यही फर्क है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग होती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है। उसकी मानसिक स्थिति नहीं किसी ने देखी, क्या स्थिति थी क्या नहीं थी। आप देख रहे हैं आलम शबनम का एक फोटो रामपुर की जेल में किसी जेल कर्मचारी ने खींच लिया, मुस्कुराते हुए फोटो, उसी पर बवाल। क्या हंसना मना है क्या? अरे फांसी रोज दोगे क्या? अरे एक बार दोगे कि रोज दोगे फांसी? हंसना गुनाह हो गया? क्या परिस्थितियां थी? क्या कारण था? कौन सी बात थी? क्या चर्चा थी? क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था? किस लिए वो हंस के फोटो खींचिया? क्यों खींच गया? किसने? क्योंकि जांच के विषय 2 को सस्पेंड कर दिया गया, 2 कर्मचारियों को जेल के, इसी बात के पीछे कि चलो फोटो। क्या गुनाह हो गया? क्या जेल को सुधार गृह नहीं चाहते? क्या जेल में आप सुधार गृह की परिभाषा खत्म करेंगे, फांसी घर की परिभाषा लाना चाहते हैं क्या? आप सुधारने के लिए नहीं कर रहे, परिवर्तन नहीं आए उसके जीवन में, बदलाव ना आए, आप सुधरने का अवसर नहीं देते हैं। आप बड़ी बड़ी उद्योग चलाते हैं जेल में, फैक्ट्रियां चल रही हैं, हथकरघे चल रहे हैं, नमकीन बन रही है, पापड़ बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, कितने काम होते हैं जेल में। किस लिए? हृदय परिवर्तन कीजिए, मस्तिष्क का परिवर्तन कीजिए, उनमें बदलाव लाइए, उनमें अच्छे लोग बनाइए, जेल में भेज के सुधार के उन्हें अपना फिर से मुख्य धारा में जोड़िए। आपने और बड़ा अपराध मत बनाइए, आपने सजा हंसने की मुस्कुराने की सजा मत दीजिए। केवल हंसने मुस्कुराने की सजा के बदले रामपुर से बरेली जेल भेज दिया गया उसे। आज उसका बच्चा नहीं मिल पा रहा है। क्या है ये? क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? प्रॉपर्टी की बात होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं रहेगी। अरे वो जो अपराध से पहले, घटना से 2 महीने पहले वो अपनी प्रॉपर्टी का वारिस पेट में ले चुकी है, ग्रहण कर चुकी, गर्भाधान हो चुका है उसका, अजन्मा बच्चा उसका जो 12 साल का है। क्यों नहीं मिलेगी? कौन रोकेगा उसे? कैसे रोकेगा? किस लिए रोकेगा? किस कानून से रोकेगा? क्या है रेवेन्यू कानून? सब कुछ सामने आएगा, कोई उसे नहीं रोकेगा।